From the following information, prepare a consolidated balance sheet. एज ऑन 31 दिसंबर 2022। कब का बैलेंस शीट है? 31 दिसंबर 2022। मतलब मैं कौन सा ईयर अडॉप्ट करता हूं? कैलेंडर ईयर। इसका जो शेयर कैपिटल है, थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे थोड़ा ध्यान देना, 2 लाख है, 1 लाख है, ठीक है। इसका जो रिजर्व है वो 50,000 है और ये 20,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस ये है और ये क्रेडिटर है। ठीक करो एरो में। थोड़ा सा ऊपर चले गया अमाउंट, इतना समझ जाओगे ना? कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा? ठीक। सबसे पहला कंप्यूटेशन, मुझे बताओ कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड कितना है? या सब्सिडरी का ही निकालना है तुम लोग को? बताइए सर कितने शेयर्स हैं? कितना कितना लक्ष्मी? 10,000। सिंपल सा, 1 लाख है, 10 रुपए ईच। इन्वेस्टमेंट देखो तो कितना है? 6,000 का इन्वेस्टमेंट है। टोटल कितना? 10,000। कितना परसेंट एक्विजिशन? 60% का यहां पास आप लोग का एक्विजिशन आया है। क्या होल्डिंग सब्सिडरी बनेंगे? कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। कितना परसेंट हुआ कंसोलिडेशन? 100%। 40% माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी भी मिलेगा भैया यहां पास। समझ आ गया? एच लिमिटेड acquired इस शेयर ऑन एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2022। ये 31 दिसंबर 2022 है। हमने एक्वायर किया है 1 जनवरी 2022 को, पहले ही दिन एक्वायर किया है मैंने। बच गया, टाइम एडजस्टमेंट नहीं है। When reserve of S Limited stood at 4,000, ओपनिंग में रिजर्व कितना था? 4,000। अभी कितना है रिजर्व बताओ? अभी तुम लोग का रिजर्व है 20,000। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो, मैंने बताया ना कैसे पढ़ना है। 20,000, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो 4 था, 20 हो गया यार। ऐसा लगता है शायद पोस्ट में 16,000 बढ़ा है। बढ़ा है क्या? तो वर्किंग नोट नंबर 1 में तुम लोगों को पता है, प्री में आएगा 4,000, पोस्ट में आएगा 16,000, टोटल 20,000। यही दिमाग बस तुमको लगाना है पूरे क्वेश्चन में। समझ आया? फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस था 5,000। क्रेडिट मतलब होता है प्रॉफिट। 5,000 का प्री। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है तुम लोग का 10,000। तो पोस्ट कितना होगा? 5,000। सिंपल सा, समझ आया सबको? एवरीवन, यही करना है और बैलेंस शीट बनाना है तुम लोग को। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले डाटा तुम लोग क्लियर कर लो ना, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ऊपर नीचे टेपो एरर। डन, स्टार्ट करें। आइए सॉल्यूशन साइड। सर चारों वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्या? हाँ। चलिए आएंगे सब कोई। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 34, वॉल्यूम 2। कैसा पेज नंबर? कॉपी नया है। मुस्कान कॉपी पेज नंबर। कोई लिखा है? वॉल्यूम 2, इसमें भी लिखना होता है ना? चलिए, सबसे पहले 28 तो नहीं लिख दिया ना तू?
क्या लिखा है पेज बुक में? हाँ, क्या लिखा है पेज नंबर? नहीं, मेरे को डर लगता है कि तुम लोग 28 तो नहीं लिख दिए ना। मेरा पूरा लेजर फुल लोग ऐसी तैसी कर दोगे तुम लोग अगर मेरा पेज नंबर लिखना चालू कर दिए तो। चलिए, यहां पर सबसे पहले आप लोग को स्टार्ट करना, आप लोग लिखना पड़ेगा एक्विजिशन परसेंटेज। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडियरी। टोटल शेयर कैपिटल कितना है उसका? 1,00,000। कितना रुपए का शेयर है एक? 10। 10,000 शेयर है। शेयर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड 6,000। सर कहां से मिला 6,000? बैलेंस शीट में दिया हुआ है। सो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 6,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 कितना? 60%। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 40%। डन एवरीवन? डेट ऑफ एक्विजिशन बताओ। 1 जनवरी 22। सो नो टाइम एडजस्टमेंट। इतने सब चीजों को आप लोगों को पहले निकाल लेना है, ठीक है? पता चल रहा है एक्विजिशन 20% हुए, तुम कंसोलिडेशन में चले गए, लफड़े में फंस जाओगे। कंसोलिडेशन कब करोगे? जब कंट्रोल आए, होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन होना चाहिए, सीधी सी बात है। चले, समझ आया कि नहीं? तू चप्पल बदल अपना, देखो पहले भी बोला था ईटी में भी। वर्किंग नोट नंबर 1, क्या नाम है उसका वर्किंग नोट नंबर 1 का? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी। इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, प्री, पोस्ट एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन। जो आएगा 31/12/22 को। पोस्ट में 2 आइटम थे, कौन कौन से? जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। चाहे तो चेंज कर सकते हो, कोई बड़ा मैटर नहीं है। सबसे पहला आइटम क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर्मेट सेम रखना ना हमेशा। तुमको बैलेंस शीट से लास्ट डेट की डाटा मिलती है। बैलेंस शीट कब का है? 31/12/2022 लास्ट डेट का है। तो कहां जाएगा? प्री पोस्ट की डेट ऑफ कंसोलिडेशन कहां जाएगा? डेट ऑफ कंसोलिडेशन में जाएगा डाटा। बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 1,00,000। सब्सिडियरी, सब्सिडियरी को देखना है भैया, हम होल्डिंग है। जनरल रिजर्व कितना है? 20,000 जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस 10,000। यस और नो? इक्विटी शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस होता है क्या? तो ये क्या रहेगा? सेम।
जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस बताया है नीचे, कितना? 4,000। और प्रॉफिट एंड लॉस का 5,000। तो बताइए पोस्ट में जनरल रिजर्व कितना आएगा प्राची? ये आएगा 16,000 और प्रॉफिट एंड लॉस 5,000, ताकि प्री और पोस्ट जोड़ के टोटल निकाल पाओ तुम लोग। यहां तो आएगा 0, इक्विटी शेयर कैपिटल तो आता ही नहीं है। तुम्हारा आएगा 1,09,000, 16,000, 5,000 और 1,30,000। ध्यान रखना टैली होना चाहिए ना, टैली होना चाहिए हमेशा। यहां तक किसी को डाउट? पक्का ना? ठीक है। अब क्या करूंगा इसके बाद में? टाइम एडजस्टमेंट। सर लिखना पड़ेगा, हर बार लिखना पड़ेगा, माइनस टाइम एडजस्टमेंट 0 0 0। सर क्यों टाइम एडजस्टमेंट नहीं है? क्योंकि मैं साल के बीच में नहीं खरीदा हूं यार, ऊपर एकदम शुरू में खरीद लिया हूं। 1,09,000, 16,000, 5,000 और 1,30,000। और कोई अदर एडजस्टमेंट है? नहीं है। 0 0 0। अब आपका आएगा टोटल लास्ट। उधर डेट ऑफ कंसोलिडेशन छोड़ देना इसके बाद। 1,09,000, 16,000 और 5,000। डन मत चलो। अब मैं यहां रखूंगा आप लोग का पेरेंट का शेयर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बताइए पेरेंट का कितना शेयर है? 60% और 40%। बताइए कितना आ रहा है? 65,400, 43,600, 9,600, 6,400, फिर 3,000 और 2,000। वर्किंग नोट नंबर 1 खत्म। डन यहां तक? वर्किंग नोट नंबर 2। क्या है वर्किंग नोट नंबर 2? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ पेरेंट शेयर। बताइए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है क्वेश्चन में देख के? 80,000। क्या सबको पता चला ये चीज? जाके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट देखिए कितने का है।
80,000 का। नेट एसेट कितने का है? पेरेंट का शेयर विभा कितना है बताओ? 65,400। सबको समझ आया ना? यहां आएगा आप लोग का गुडविल। कितना आया? 14,600। डन यहां तक सबका? वर्किंग नोट नंबर 3। तीसरा क्या बोलते हैं आप लोग का? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। प्री एक्विजिशन शेयर एंड पोस्ट एक्विजिशन शेयर। प्री का कितना है? 43,600। इस बार पोस्ट का 2 एलिमेंट है, 6,400 प्लस 2,000, यह आएगा आपका 8,400। 52,000। डन बच्चे लोग, एवरीवन? ठीक। वर्किंग नोट नंबर 4। कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। पेरेंट रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन देख के बताओ, होल्डिंग कंपनी कितना रिजर्व एंड सरप्लस है? 20,000 प्लस 10,000। पेरेंट का शेयर नहीं बोला मैंने, पेरेंट का। मैं कुछ गलत डाटा देख रहा हूं क्या? अच्छा, ओके ओके ओके, अमाउंट गलत देख रहा हूं। ठीक ठीक, तभी है तभी है। ये 50,000 रिजर्व का और ये 20। ठीक है, ओके। कितना आया? 70,000। ये हो गया पेरेंट का। एड पेरेंट शेयर जो आपका आएगा पोस्ट एक्विजिशन से। बताइए। 9,600 प्लस 3,000 कितना आएगा? 12,600। 70,000 प्लस 12,600, 82,600। हो गया वर्किंग नोट खत्म। समझ आया? कैच किए सब कोई? सिमरन, तेरे को समझ आ गया? सिमरन, तेरे को आ गया फिर सबको आ जाना चाहिए ना? तेरे को आ गया? अरे बाप रे। ठीक है, डन बच्चे लो। चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट।
कृपया करके घर में ना आधा घंटा ना बिना स्किल के लाइन खींचने की प्रैक्टिस करो तुम लोग तो, सब कोई करो, स्पेशली रुचि, तू कर, अभी खींच लेना बेटा। चलिए, कहां से चालू होता है हम लोग का? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें पहला क्या आता है हमारा? शेयर होल्डर फंड्स, जिसका पहला क्या होता है? शेयर कैपिटल। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अगर कैपिटल रिजर्व आता तो मैं इसी के नीचे लिखता, अभी फिलहाल नहीं है। क्या है आप लोग का? माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, यहां अलग से लिखोगे तुम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। रिजर्व नहीं बेटा, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर है। नॉन करेंट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करंट में नहीं लिखना, या तो यहां या तो नॉन करंट में, अलग से दिखाना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, फिर दूसरा हमारे क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटी तो नहीं है, सिर्फ करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटीज में वो भी एक ही है, क्रेडिटर। फिर आपका आ जाएगा टोटल, दूसरा क्या आएगा आपका? असेट। पहला क्या आएगा? अब नॉन करंट एसेट, यहां सिर्फ सन्ड्री एसेट और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? इन्वेस्टमेंट के बदले उसका शेयर कैपिटल कैंसिल करते हैं, याद है ना? ठीक है, लेकिन यहां मेरा आएगा अदर एसेट जितना भी है, जो सन्ड्री एसेट है। एक और चीज आएगा, गुडविल, टोटल। डन बच्चा लो। चलिए अब डाटा फिल करना चालू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, इधर कंसोलिडेशन करते समय बाकी सब डाटा को मर्ज कर लेना, लेकिन शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को मत छूना भैया। तो यहां पास मेरा शेयर कैपिटल आएगा होल्डिंग कंपनी का, बस कितना है होल्डिंग कंपनी का? 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस तुम्हारा आएगा वर्किंग नोट नंबर 4 से, जहां तुम लोग कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस निकाल के रखे हो। 82,600। डन। माइनॉरिटी कहां से आएगा? वर्किंग नोट नंबर 3 से, 52,000। डन। क्या क्रेडिटर में दोनों का अमाउंट जुड़ेगा? यस। बताओ होल्डिंग का कितना है? 30,000 और सब्सिडरी का 20,000, 50,000। 3,84,600। अदर एसेट जो सन्ड्री एसेट है, दोनों जुड़ेगा। होल्डिंग का कितना? 2,20,000, सब्सिडरी का 1.5 लाख, 3,70,000। गुडविल कहां से आएगा? वर्किंग नोट नंबर 2, कितना? 14,600। टैली होना चाहिए।
पता है लिटरली यू वॉन्ट बिलीव वन थिंग, सिर्फ इतना ही है कंसोलिडेशन। सिर्फ सिर्फ बीच में ना क्वेश्चन में एक तो एडजस्टमेंट मिलेगा। कभी बैलेंस शीट बनाया हो, प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज करना, बैलेंस शीट में चेंज करना, जैसे आउटस्टैंडिंग आ गया तो प्रॉफिट में एडजस्ट करते हो ना, यहां के भी प्रॉफिट में जो अदर एडजस्टमेंट है वही करना है बस, अदर एडजस्टमेंट बस। और मेन चीज तुमको जो सीखना है ये डाटा फिल करना है, इतना